बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो अब हम इंशाल्लाह आज बात करने वाले हैं फोरियर सीरीज इन जनरल इंटरवल। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर्स में फोरियर सीरीज फाइंड की थी ना, वहाँ पे इंटरवल जो था आमतौर पर वो -π से +π, 0 to 2π, -π/2 से +π/2, इस तरह का इंटरवल था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अगर हमारे पास इंटरवल जनरली कोई नंबर आ जाए फ्रॉम ए टू बी, तो उसके इसमें फोरियर सीरीज क्या होती है। तो आपको याद होगा कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पे डिटेल से बात की थी कि फोरियर सीरीज डिफरेंट इंटरवल्स में क्या होती है। तो हमने बच्चों एक -a to a इंटरवल पे भी बात की थी फोरियर सीरीज की, और आज हम बात करेंगे ए टू बी की। ठीक है, बल्कि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ए टू बी जब इंटरवल हो तो तब फोरियर सीरीज क्या होती है। तो आई होप कि आपको याद होगा कि फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो वो इक्वल थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos 2n पाई x ओवर l। एल क्या है, ये इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, फर्ज कर लीजिए इंटरवल है आपके पास ए टू बी। तो ये ए टू बी फर्ज कर लें ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन के गिवन जो है क्वेश्चन गिवन है उसमें ये क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। तो आपने एल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, बी माइनस ए, ये लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगी। ठीक है, बी में से ए फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस बी एन साइन 2n पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या बनती थी, 2/l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे आपके पास -π से +π वाली वैल्यू थी, ए एन की वैल्यू 2/l ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉज 2n पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, तो उसके साथ ही बी एन की वैल्यू भी सिमिलरली एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स ओवर एल के इक्वल है। ठीक है, तो जबकि एल क्या है, बी माइनस ए के इक्वल। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स, जब एक्स जो है वो 0 से 1 के बिट में लाई करता है, और पाई इंटू 2 माइनस एक्स जब एक्स जो है वो 1 से 2 के बिटवीन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप फोरियर सीरीज इसकी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप बच्चों देखें, इसमें हमारे केस में जो है ना, ए की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि इंटरवल बच्चों आपका 0 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। तो बच्चों फिर इसका मतलब है आपको एल की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 माइनस 0। तो ये तो बच्चों वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी कि जहाँ पे एल है अब आप फोरियर सीरीज में क्या पुट कर देंगे, 2। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 2 इज, और वो बच्चों क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब लिख लीजिए a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos 2n पाई। तो और नीचे l भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये बच्चों आ जाएगा cos n पाई x प्लस बी एन। और सिमिलरली साइन का भी क्या रह जाएगा बच्चों, साइन का भी रह जाएगा n पाई x। तो इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो अब बच्चों आप क्या करें, ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या है बच्चों, नाउ पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड करें। ए जीरो इज इक्वल टू बच्चों वो है 2/l, तो 2/2, तो ये तो भाई मैं 1 डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक स्टेप मैंने तो लिख लिया पहले नंबर पे, 2/2। ए टू बी क्या है बच्चों, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 2 से 2 बच्चों कट गया, तो इंटरवल को ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट्स में, 0 से 1, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स बच्चों क्या आएगा इस केस में, पाई एक्स डी एक्स, प्लस बच्चों 1 to 2। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ए जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, पाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होने वाली है, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट है 0 to 1। और फिर बच्चों प्लस इसका भी पाई बाहर कर लीजिए बच्चों, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी 2x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा ना। ठीक है, सॉरी ये सिर्फ 2x आएगी यहाँ पे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो चलिए बच्चों लिमिट है यहाँ से 1 से 2। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया ए नॉट इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो ये आएगी 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0। तो चलिए ब्रैकेट बेशक दूसरी यूज कर लें। तो अब आ गया बच्चों पाई ब्रैकेट, अब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 2 4, माइनस यहाँ पे ही लोअर लिमिट पुट करें तो ये आएगा 4 - 2।
इसी पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा दी। अब ये माइनस ये वाला 1/2 को बेशक बाहर कर लीजिए एक स्टेप में, और अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा 4 माइनस 1। ओके, तो चलिए बच्चों, ये आपके पास आ गया फिर a0 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों पाई/2, ठीक है, प्लस पाई ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 2 2 माइनस 3/2। तो ये बच्चों आ गया पाई/2 पाई/2 पाई/2, और ये बच्चों प्लस पाई इंटू ये 2 2 4 4 माइनस 3, तो ये बच्चों आ गया 4 माइनस 3 1/2। तो पाई/2 प्लस पाई/2, तो ये तो 1 टाइम पाई आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास a0 की वैल्यू आ गई पाई। चलें, इसको बच्चों अपने पास सेव कर लीजिए, पाई आपको a0 की वैल्यू मिल गई पाई, ठीक है। अब बच्चों कैलकुलेट कीजिए an को, ठीक है। an जो है बच्चों वो है आपके पास 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा cos n x cos n पाई x dx। चलें, यहाँ पे आप बेशक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया। तो बच्चों आप इसको ब्रेक कर लीजिए, लिमिट को, इंटरवल को ब्रेक कर लें 0 से 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है पाई एक्स, साथ में cos n पाई x dx। रिमेंबर कि यहाँ पे 2n पाई x ओवर l था, तो l क्योंकि 2 है हमारे पास, तो वो 2 से 2 कट गया, और फिर बच्चों प्लस। तो अब इंटरवल क्या आएगा बच्चों 1 से 2, और 1 से 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई इंटू 2 माइनस एक्स, और साथ में क्या आएगा बच्चों cos n पाई x dx। चलें बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए तरतीब से, एहतियात से। यहाँ पे एक कैलकुलेशन में बच्चों बड़ी एहतियात कीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यहाँ हमने जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन सीखा हुआ है बच्चों, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी की कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो कास की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों साइन n पाई x ओवर एंगल का डेरिवेटिव n पाई, ठीक है बच्चों। और फिर माइनस लगाएंगे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहली टर्म का डेरिवेटिव, और दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन, तो ये आएगी माइनस cos n पाई x ओवर फिर एंगल का डेरिवेटिव n पाई, तो एक n पाई पहले भी मौजूद है, तो ये आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो लिमिट है बच्चों 0 से 1, प्लस इसको भी बच्चों इंटीग्रेट करेंगे सिमिलरली, तो ये पाई बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप करेंगे पहली टर्म ऐसे ही 2 माइनस एक्स, और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन बच्चों साइन n पाई x ओवर n पाई, और फिर बच्चों क्या करेंगे पहली टर्म का ले लेंगे डेरिवेटिव, तो माइनस लगाइए, तो ये बच्चों आ गया 1 का डेरिवेटिव 0, और x का 1 आ जाएगा, तो ये बच्चों आ गया सिर्फ -1। और साइन की डेरिवेटिव, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस cos n पाई x ओवर n पाई, तो ये बच्चों n पाई पहले मौजूद है, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। और लिमिट क्या है बच्चों यहाँ पे, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, तो लिमिट है बच्चों 1 to 2। तो अब देखिए बच्चों, एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, आपको लगता है कि ये बड़ा लेंथी कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है। आपने बच्चों जब लिमिट अप्लाई करनी है ना, पहले तो लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने साइन वाली टर्म्स पे गौर कर लेना है, क्योंकि फोरियर सीरीज के अक्सर क्वेश्चंस में ऐसा होता है बच्चों के साइन वाली टर्म जीरो हो रही होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोथ पे, इस केस में भी जीरो होने वाली है। कैसे जीरो होने वाली है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप चले सिर्फ साइन पे गौर अभी फिलहाल कीजिएगा, ये साथ में टर्म क्या है चले इस पे भी गौर करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ साइन पे गौर करें। एक्स की जगह पे 1 लगाएं, तो ये आएगा साइन n पाई, वो तो जीरो होता है, ठीक है। आप एक्स की जगह पे 0 लगाएं, तो साइन 0 वो भी जीरो होता है। अब यूँ यहाँ पे तो पीछे भी जीरो मौजूद है, तो उस पर तो जीरो होगा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन सिर्फ साइन वाली टर्म पे गौर करें, तो भाई अपर लिमिट पे भी ये जीरो है, लोअर लिमिट पे भी जीरो है, तो भाई अल्टीमेटली ये फाइनली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी एक साइन टर्म मौजूद है, तो यहाँ पे भी देखें आप एक्स की जगह पे लगा दीजिए अपर लिमिट 2 साइन 2n पाई, तो 2n पाई भी देखे पाई का मल्टीपल ही है ना, तो साइन पाई जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये अपर लिमिट पे तो हो गई जीरो, लोअर लिमिट पे क्या है 1, तो साइन n पाई वो तो है ही जीरो ना, तो यानी कि ये टर्म भी हो गई जीरो। तो हमारे पास ये दो बच्चों कास वाली टर्म बच जाती है, ठीक है। तो चले इन पे हम लिमिट लगा लेते हैं बच्चों। तो इस पे कैसे लिमिट लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा ये बाहर वाला पाई। अब देखें हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया, और ये बच्चों कांस्टेंट टर्म है, इस पे तो हमने लिमिट अप्लाई नहीं ना करनी, इसको बाहर लिख लीजिए, ये पाई ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास सिर्फ बच गया cos n पाई,
इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos n पाई माइनस cos 0। ठीक है बच्चों। और फिर अगली टर्म पे यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, तीन माइनस हो गए बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है। और इसके बटे में भी कांस्टेंट है तो बच्चों ये आ गया बाहर, फिर माइनस लगा दीजिए बाहर। तो बाहर बच्चों क्या है, एक तो पाई भी है और यहाँ से एन स्क्र पाई स्क्र बाहर निकाल लीजिए। तो फिर बच्चों हमारे पास यहाँ पे सिर्फ cos n पाई x बच गया। तो यहाँ पे बच्चों आप x की जगह पे 2 लगाइए पहले, ये अगर 2n पाई माइनस cos n पाई। तो चलिए बच्चों अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये बच्चों आ गया, देखें ये तो कट गया भाई, एक पाई कट गया, तो बचा क्या 1/n² पाई, 1/n² पाई, तो 1/n² पाई को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो cos n पाई तो बच्चों -1 की पावर n के इक्वल होता है, माइनस cos 0 1 के इक्वल होता है। और फिर बच्चों ये माइनस, क्योंकि ये तो हमने कॉमन निकाल लिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे। तो cos 2n पाई बच्चों, cos 2n पाई तो भाई +1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। cos n पाई जो है ना, ये तो है बच्चों -1 की पावर n के, और डिमाइवर थ्योरम बच्चों लगाएंगे ना आप 2n पाई, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2n दैट इज इक्वल टू +1। ठीक है। 2n का मतलब है इवन नंबर, तो भाई -1 की पावर इवन तो वो +1 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये cos n पाई तो ये -1 की पावर n। तो बच्चों ये आपके पास आ गया माइनस, ये 2 टाइम हो गया ना, -1 की पावर n -2 1 की पावर n, 2 टाइम -1 की पावर n, और -1 -2, और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा n² पाई। तो आपके पास बच्चों ये 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो an की वैल्यू अपने पास रख लीजिए, an की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, 2 कॉमन निकाला आपने बच्चों, तो ये आ गया -1 की पावर n -1, और डिवाइड में बच्चों आ जाएगा n² पाई। तो ये बच्चों आपके पास आ गई ए एन की वैल्यू। अब आप क्या करें बच्चों, बी एन की वैल्यू निकाल लीजिए, बी एन रह गया हमारे पास बच्चों, तो बी एन की वैल्यू क्या आएगी, एंड फाइनली बी एन बच्चों हमारे पास है 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 0 से ही है, 0 से 2, ठीक है, 0 to 2 f of x, 0 to 2 f of x, और उसके बाद है बच्चों साइन 2n पाई x ओवर l, ठीक है, dx। तो चलिए बच्चों एक तो ये l की जगह पे 2 पुट कर दें, और दूसरा लिमिट को भी ब्रेक कर लीजिए, इंटरवल को भी ब्रेक कर ले, ठीक है। तो ये 2/2 तो 1 हो गया भाई, इसको मैं नहीं लिखने वाला। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 to 1, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आपके सामने बच्चों पाई एक्स, और जब 0 से 1 से 2 जाएंगे तो पाई इंटू 2 माइनस एक्स लगाएंगे। तो ये बच्चों आ गया पाई एक्स इंटू साइन, एल की जगह पे 2 लगाएंगे तो ये आएगा साइन एन पाई एक्स डी एक्स, प्लस अब बच्चों इंटरवल क्या बन जाएगा 1 से 2, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है पाई इंटू 2 माइनस एक्स, और फिर बच्चों साथ में आएगा साइन एन पाई एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, तो अब इसको तरतीब से इंटीग्रेट कर दीजिए, एहतियात से इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे भी लगने वाली है, यह हमने इसका जनरल रूल सीखा हुआ है, पाई इंटू एक्स साइन दिस वन। तो बच्चों पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी की कर देंगे इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन बच्चों माइनस काज होती है, माइनस काज एन पाई एक्स ओवर एन पाई एंगल का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाइए, पहली टर्म का डेरिवेटिव लीजिए, और दूसरी टर्म की फिर से इंटीग्रेशन कर दें, माइनस साइन आ जाएगी, माइनस साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई, और नीचे एन पाई पहले भी मौजूद है, तो एन स्क्र पाई स्क्र आ गया बच्चों। फर्दर इसको बच्चों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों लिमिट है 0 से 1, प्लस बच्चों सेकंड टर्म को सॉल्व कीजिए, तो पाई बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ पे भी जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉज एन पाई एक्स ओवर एन पाई एंगल का डेरिवेटिव, और फिर माइनस लगा के बच्चों पहली टर्म का कर लीजिए डेरिवेटिव, 2 का 0 और x का 1, तो यहाँ पे आ गया -1, और फिर इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई, और एन पाई एक पहले भी मौजूद है, तो एन स्क्र पाई स्क्र बच्चों बन जाएगा। तो ये आ गया 1 से 2 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे भी गौर करेंगे आप साइन वाली टर्म्स पे, तो वो तो भाई 0 हो जाएंगे, ठीक है। आप एन एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे तो साइन एन पाई 0, एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे साइन 0 0। अब यहाँ पे भी यही आपने गौर करना है, तो साइन 2n पाई ये भी 0 हो जाएगा,
और साइन एन जब आप एक्स की यहाँ पे 1 लगाएंगे तो साइन एन पाई वो भी 0 हो जाएगा। तो ये अपर और लोअर लिमिट पे दोनों पे साइन 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ हमारे पास बच्चों बच गई ये वाली टर्म। तो ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या रहेगी, बी एन इज इक्वल टू, अब जरा गौर करें पहली ब्रैकेट में सिर्फ ये वाली टर्म बची है, इसके साथ एक बच्चों माइनस है और एक एन पाई है कि कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकालिए ना, माइनस पाई ओवर एन पाई। अब ब्रैकेट में बच्चों देखिए हमारे पास रह गया एक्स कॉस एन पाई एक्स। तो आप बच्चों एक्स की जगह पे 1 लगाएं तो ये आ गया 1 इंटू कॉस एन पाई ओनली, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो भाई ये एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस ये वाला पाई। अब ये सेकंड ब्रैकेट पे आपने गौर करना है, तो सेकंड ब्रैकेट में एक तो ये माइनस यहाँ पे भी कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए ये वाला माइनस, ठीक है बच्चों, और ये एन पाई भी बाहर कर लीजिए, एन पाई। तो अब सिर्फ बच्चों आपका 2 माइनस एक्स और कॉस एन पाई एक्स बच गया। तो जब आप यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे 2, तो पहले नंबर पे बच्चों एक्स की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 2 0, भाई सारा 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 1 लगाएं तो 2 माइनस 1 1 इंटू कॉस क्या आएगा बच्चों, एन पाई ओनली। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बचता है आपके पास, एक तो ये बच्चों पाई से पाई कट गया, यहाँ से पाई से पाई कट गया, माइनस 1 ओवर एन तो कॉमन निकाल लीजिए बेशक, माइनस 1 ओवर एन, तो माइनस 1 ओवर एन कॉमन निकाले तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, चलें कर लेते हैं अब। तो कॉस एन पाई, ये 2 दफ़ा पाई लिखा गया है तो भाई एक दफ़ा ही है, कॉस एन पाई, तो ये बच्चों माइनस 1 की पावर एन के इक्वल होता है। ठीक है, अब माइनस कॉमन निकाला तो भाई ये साइन चेंज हो जाएंगे, एक्चुअली नहीं चेंज हो गए, क्यों, प्लस ही रहेगा यहाँ पे। हाँ फिर देख लेते हैं, क्योंकि माइनस निकाला तो यहाँ पे प्लस हो गया तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे, तो ये आएगा माइनस एन पाई, तो ये बच्चों आएगा माइनस 1 की पावर एन, तो माइनस 1 की पावर एन माइनस, ये तो कट जाएगा, 0 हो गया फिर, तो बी एन की वैल्यू 0 आ रही है। तो ठीक है बच्चों, 0 ही होगी, ओके 0 ही है, कंफर्म ना, इसमें क्या होगी, क्या होता है। तो बच्चों बी एन की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने पुट कर देनी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए जीरो, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1 में बच्चों पुट कर दीजिए इसको। 1 को क्या है आपके पास, ये देखिए आपके पास 1 आपने इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है, और ए जीरो की वैल्यू आपके पास क्या आई है, पाई, ठीक है, ए एन की वैल्यू बच्चों ये है, चलें इनको वैल्यूज को पुट करते हैं 1 में। तो बच्चों इक्वेशन 1 का क्या बनने वाला है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2, ए नॉट हमारे पास बच्चों पाई है तो पाई ओवर 2 आ गया, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, उसके बाद है ए एन की वैल्यू बच्चों ये है हमारे पास ए एन, तो ये बच्चों आ गया 2 ब्रैकेट माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्र पाई स्क्र, नहीं सिर्फ पाई है, और साथ में बच्चों आएगा कॉज, कॉज साथ में क्या आएगा बच्चों, साथ में आएगा कॉज एन पाई एक्स, एन पाई एक्स, और फिर बच्चों प्लस बी एन तो 0 हो गया, ठीक है, और बच्चों बी एन हमारे पास क्या हो गया 0, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, फिर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू पाई, पाई ओवर 2 प्लस समेशन ए एन की वैल्यू बच्चों ये, साथ में कॉज एन पाई एक्स प्लस बी एन की वैल्यू 0। चलें बच्चों इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन देखने पॉसिबल है तो कर लीजिए। तो बेसिकली फोरियर सीरीज आ चुकी है। चलें यहाँ पे हाँ एक बात हम और ऐड इसमें कर लेते हैं बच्चों, जो एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तरह मैं इसको बताता हूँ आपको क्या है उसमें। ये आ गया बच्चों 2 ब्रैकेट माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 ओवर एन स्क्र पाई, ठीक है, और साथ में बच्चों cos n पाई एक्स। तो बेसिकली अगर बच्चों आपसे सिर्फ पूछता है कि फाइंड फोरियर सीरीज, तो ये बच्चों आपके पास फोरियर सीरीज तो आ चुकी, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना बेसिकली मैंने क्वेश्चन शुरू में सारा नहीं लिखा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ बच्चों, वो ये है, आपसे कह रहा था वो इसमें के शो करिए एंड प्रूव दैट या शो दैट, कुछ भी बच्चों लिख सकता है, और वो है बच्चों पाई स्क्र ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्र प्लस 1 ओवर 3 स्क्र प्लस 1 ओवर 5 स्क्र प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आपसे एक स्टेटमेंट की वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली देखिए आमतौर पर ना एग्जाम में आपसे वो सिर्फ फोरियर सीरीज ही पूछता है,
लेकिन चलें वो लेंथी क्वेश्चन होने की सूरत में, क्योंकि 20 नंबर का आमतौर पर वो पेपर में आता है ना आपको ये क्वेश्चन फोरियर सीरीज वाला, तो फिर उसमें वो ये साथ में चीज़ ऐड कर सकता है, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि ये चीज़ भाई प्रूव करिए, तो चलें हम इसको बच्चों प्रूव कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक तो बात यहाँ पे आपने गौर करनी है कि ये एक सीरीज है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, तो भाई बटे में तो एक बात ये है कि आठ नंबर आ रहे हैं, तो बटे में देखिए एन का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, तो एन की जगह पे भाई हम 8 पुट करने वाले हैं, ये तो एक चीज़ का अंदाजा हो गया हमें, ठीक है। अब देखिए ये एक चीज़ और भी है बच्चों, अगर आप यहाँ पे एन की जगह पे इवन पुट करते भी हो, यानी कि 2 पुट कर लेते हो, तो ये -1 की पावर 2 + 1, तो 1 - 1 0, ये तो भाई 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एन की इवन वैल्यू पे तो ये सारा कुछ होने वाला 0, ठीक है। एन की इवन वैल्यू पे ये सब कुछ हो जाएगा 0, ओके हो गया। तो एन की जगह पे तो हमें 8 नंबर पुट करना पड़ेगा, लेकिन भाई हमें ये एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे बेसिकली सॉल्व करना होता है। अच्छा बच्चों, जो स्टेटमेंट आपने प्रूव करने हैं देखे, उसमें कॉज तो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि भाई ये कॉज वाली टर्म वैनिश होने वाली है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है आपने क्या करना है, इस कॉज वाली टर्म को वैनिश करने का मतलब ये नहीं कि 0 कर देना है आप इसको 1 कर दें, 1 कर देंगे ना तो इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप एक्स की जगह पे कोई ऐसा नंबर लगाइए जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाए 1। तो बेसिकली आप क्या करेंगे बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू 0, या एट लिखें या पुट लिख लें, एक्स इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे आ गया एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया π/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये बच्चों आ गया 2 - 1 की पावर n -1 ओवर ओवर ये बच्चों आ जाएगा n स्क्वायर पाई, और ये आ जाएगा बच्चों cos 0 1, ठीक है। तो अब आप बच्चों इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंड करें। f0 क्या है बच्चों, तो आप देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने ये है, तो f0 बच्चों आपके पास पाई एक्स के इक्वल है ना, तो आप पाई एक्स में एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि f0 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो भाई ये लेफ्ट साइड पे तो आ गया 0 इज इक्वल टू π/2 बच्चों, और यहाँ पे समेशन में जरा देखिए आप बच्चों, जरा गौर करें ना, आप पुट करने वाले सिर्फ 8 नंबर, इवन पे तो ये भाई 0 हो रहा है, 8 पुट करेंगे ना तो देखिए कुछ चीज को कॉमन जो आ रही है वो तो हम देख लेते हैं, पहले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। एक तो 2 बच्चों बाहर आएगा, ठीक है, और नीचे से पाई बाहर आएगा बच्चों, और क्या बाहर आ रहा है जरा देख लेते हैं। बच्चों जब हम इवन पुट करें तब 0 है, 8 पुट करेंगे तो आप एन की जगह पे 1 लगाइए, -1 -1 -2, एन की जगह पे 3 लगाइए, तो फिर भी -1 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से बच्चों -2 भी कॉमन आ जाएगा। ऊपर जब भी आप 8 नंबर पुट करेंगे तो वो हमेशा -2 ही बनेगा, -2 बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये फिर आपके पास ये टर्म सारी कॉमन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब बच्चों देखिए सिर्फ बटे में क्या रह गया n स्क्वायर, तो आप बटे में क्या कर रहे हो बच्चों, n की जगह पे 8 नंबर आप पुट करते जाएं, 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। इवन नंबर नहीं पुट करना, क्योंकि इवन पे आपको पता है कि सारी टर्म 0 हो रही है। तो चलिए बच्चों अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये π/2 इस तरफ आके -π/2 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों -4/π, और ये ब्रैकेट में बच्चों क्या रहेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1, और ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये पाई इस तरफ आके पाई का स्क्वायर हो गया, और ये 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अगर आपसे फर्द करने की स्टेटमेंट रिक्वायर ना करता, सिर्फ फोरियर सीरीज कहता, तो आप फिर भी इसको एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकते थे, ठीक है। आप सिर्फ एन की जगह पे 8 नंबर पुट करते जाए, तो यहाँ पे आता बच्चों cos पाई एक्स cos 2 पाई एक्स cos 3 पाई एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। बल्कि 2 तो हमने पुट ही ना करना, इवन नंबर नहीं पुट करना, 8 पुट करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अभी बच्चों हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जनरल इंटरवल का। जनरल इंटरवल का बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और फिर ये लेक्चर को हम एंड कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास इसी जनरल इंटरवल का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3 एंड प्रूव। चलो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पहले जिक्र कर दिया, तो आपको ये एक स्टेटमेंट भी बच्चों शो करनी है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं बाद में जब आप फोरियर सीरीज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरवल है बच्चों आपके पास 0 से 3, तो आप बच्चों लिखेंगे फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 3 इज,
तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे देखें ए की जगह पे क्या है 3 और सॉरी ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे क्या है 3। तो एल की वैल्यू बच्चों आ गई 3 माइनस 0, तो एल की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे एल की जगह पे आपने 3 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये बच्चों आएगा ए एन कॉज 2 एन पाई एक्स ओवर एल, एल की जगह पे 3 लगा लें बच्चों, प्लस बी एन साइन 2 एन पाई एक्स ओवर एल, तो एल एल की जगह पे 3 लगा लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लीजिए, ये आपके पास फोरियर सीरीज है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें A0 A1 AN वगैरह की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A0 AN और BN की वैल्यू बच्चों आपने निकालनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप पहले क्या करिए, नाउ A0 यानी कि A0, तो ये बच्चों आएगा 2 ओवर L 0 to 3 f of x dx, 2 ओवर 3 f of x की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 0 to 3 लिमिट, तो f of x की वैल्यू बच्चों 2x स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बच्चों जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास A0 की वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चों आ गया 2 ओवर 3, और इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये आ गया 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लिमिट है बच्चों 0 to 3। इसमें इंटरवल को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया A0 इज इक्वल टू बच्चों 2 ओवर 3, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 0, पहले फंक्शन पे हमने अपर लिमिट पुट कर ली, माइनस दूसरी टर्म पे अपर लिमिट पुट करें तो 3 का क्यूब 27 माइनस 0 ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट A0 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ब्रैकेट में आ जाएगा 9 माइनस 3 9 27, तो ये भी 9 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। भाई A0 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0, A0 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और अब बच्चों आप फाइंड करेंगे AN के लिए, AN क्या आएगा 0 to 3 f ऑफ x, बाहर क्या है 2 ओवर 3, 2 ओवर L आएगा ना बाहर, f ऑफ x cos 2n पाई x ओवर L यानी कि 3 dx। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप f ऑफ x की वैल्यू लगा दीजिए, an इज इक्वल टू आ गया 2 ओवर 3 0 to 3, f ऑफ x की जगह पे बच्चों क्या आने वाला है, f ऑफ x की जगह पे आने वाला है आपके पास ये बच्चों आएगा आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बच्चों साथ में आ जाएगा cos 2n पाई x ओवर 3 dx। चले बच्चों इसकी इंटीग्रेशन चले, कोई इशू नहीं है, आपको दिखने में ये लेंथी लग रहा है तो, लेकिन ये लेंथी है नहीं, आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 2 ओवर 3, बाहर इंटीग्रेशन बच्चों आप करने वाले हो तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको करनी पड़ेगी, जनरल रूल लगा लीजिए। तो पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी की बच्चों आपने करनी है इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, साइन 2n पाई x ओवर 3, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में क्या है 2n पाई ओवर 3, तो बच्चों नीचे आ जाएगा फिर 2n पाई ओवर 3, फिर माइनस लगाइए बच्चों, और पहली टर्म का ले लीजिए डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों 2x, ठीक है बच्चों। फिर साइन की इंटीग्रेशन बच्चों जब आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों माइनस cos 2n पाई x ओवर 3, और फिर आप बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे एंगल के डेरिवेटिव पे, एंगल फिर 2n पाई ओवर 3, और एक 2n पाई ओवर 3 पहले भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई ओवर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे प्लस का साइन आ जाएगा, पहली टर्म की डेरिवेटिव 2 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2 आ जाएगा बच्चों, तो ब्रैकेट में लिखिए माइनस 2, और माइनस का आज का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो वो आ जाएगी माइनस साइन, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लीजिए, करली ब्रैकेट लगा लें, ये वाली ब्रैकेट लगा ले, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आ गया साइन 2n पाई x ओवर 3, और फिर बच्चों आप क्या करेंगे एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2n पाई ओवर 3 का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर पहले ही मौजूद है तो ये एक पावर और नीचे आ गया तो क्यूब बन गया, तो लिमिट बच्चों आएगी 0 to 3।
अब फिर साइन वाली टर्म्स पे पहले गौर कर लीजिए, तो साइन वाली टर्म देखिए क्या जीरो हो रही है, तो चलें देख लेते हैं बच्चों। जब आप एक्स की जगह लगाएंगे जीरो और थ्री लगाएंगे बच्चों, तो ये आएगा, थ्री से थ्री कट गया तो क्या बचा, साइन टू एन पाई, हमें पता है वो जीरो होता है। ओके हो गया बच्चों, वो तो जीरो होता है ना ऑब्वियसली। तो जब आप नीचे लोअर लिमिट क्या है, जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है भाई, तो पहली टर्म तो हमें जीरो मिल गई, काम खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कतन सॉल्व करेंगे भी फिर भी जीरो ही आएगी, तो काम अपना बढ़ाने की क्या जरूरत है। अब आगे फिर सिमिलरली साइन वाली टर्म है बच्चों, तो ये भी सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसको भी भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करके भी आपके पास क्या आने वाला है, यही जीरो ही आने वाला है। तो भाई आप इसको सिंपली छोड़ दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू, बच्चों देखें ये इकलौती टर्म बची है, आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे लिमिट पुट करनी है, पहले मैं लिमिट बाद में अप्लाई करूंगा, पहले मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स को अरेंज कर लूँ, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। 2/3 ये बाहर वाला, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 2 एक मैं कॉमन फर्ज कर ले, निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बच गया, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। ओके बच्चों, और ये बटे के नीचे सारा कांस्टेंट है, तो ये है 2n पाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया, और बटे में क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल ली, और ये माइनस तो मिलके हो गया प्लस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स। अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने कांस्टेंट्स बस बाहर निकालने हैं, 2n पाई एक्स ओवर 3, और बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 3। अब देखिए बाहर कुछ कैंसिलेशन होती है, तो कैंसिलेशन कर लीजिए बच्चों, ये 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ये 2 से 2 तो कट गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या आने वाला है बच्चों, ब्रैकेट में आने वाला है, अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, एक्स की जगह पे आपने लगाना 3, एक्स की जगह पे 3 लगाए, तो बच्चों ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2, और फिर बच्चों कॉज 2n पाई, तो एक्स की जगह पे 3 लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो बच्चों ये आ गया 2n पाई ओनली, माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाइए, तो बच्चों एक्स की जगह पे आपने लगाया 0, तो ये 1 आ गया, तो साथ में आ गया कॉज 0। ओके बच्चों, तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 ओवर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू, ये बच्चों आ गया माइनस, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा cos 2n पाई, तो 1 के इक्वल है, तो बच्चों ये आ गया माइनस 2 इंटू 1, और माइनस cos 0 भी 1 होता है, तो ये बच्चों आ गया माइनस 3, तो माइनस 3 और बाहर 3, तो बच्चों ये माइनस 9 ओवर आ गया, माइनस 9 ओवर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये बच्चों ए एन की वैल्यू भी आपके पास आ गई, इसको सेव कर लीजिए, ए एन इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली रह कौन गया, बी एन, एंड बी एन बच्चों हम फाइंड करेंगे, तो बी एन किसके इक्वल है बच्चों, 2 ओवर एल ए टू बी, ए टू बी नहीं, यहाँ पे 0 to 3 लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स ओवर एल। चले अब यहाँ पे एल लिख रहे हैं, तो एल लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, एक एफ की और एक एल की। एल की वैल्यू हमारे पास 3 है इस केस में, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया बी एन इज इक्वल टू 2/3 0 to 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आएगा साइन 2n पाई एक्स ओवर एल, यानी कि 3 dx। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरल रूल लगा लीजिए बच्चों, 2/3, और यहाँ पे बच्चों पहली टर्म ऐसे ही 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म की करनी है इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस 2n पाई एक्स ओवर 3, और फिर बच्चों क्या करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे, एंगल क्या है 2n पाई ओवर 3। ओके बच्चों, फिर लगाना है अल्टरनेट साइन माइनस, तो ये बच्चों पहली टर्म का डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2 माइनस 2x, और फिर बच्चों क्या करेंगे, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन साइन होती है बच्चों, तो माइनस पहले मौजूद है, तो ये आ गया माइनस साइन 2n पाई एक्स ओवर 3, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2n पाई ओवर 3, और नीचे पहले भी मौजूद था, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और फिर बच्चों आ गया प्लस, पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 का 0 और माइनस 2x का -2, और फिर सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, तो
साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच्चों आ गया काज 2n π(x/3) और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा 2n π/3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट क्या है बच्चों 0 to 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोई साइन वाली टर्म है तो उसको भी जीरो कर लीजिए, तो ये दरमियान में साइन वाली टर्म मौजूद है, ये सारी की सारी भाई जीरो हो जाएगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे जीरो है हमने पहले बात कर ली इस पे। चलें बच्चों, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जरा देख लीजिए। बी एन की बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बाहर 2/3। तो चलिए जरा देखिए तरतीब से चले करते हैं, तो एहतियात से करिएगा बच्चों। 2/3 ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए। अब यहाँ पे आप ना कांस्टेंट टर्म्स को जरा बाहर कर लीजिए तो आसान रहेगा काम बच्चों। यहाँ पे ना 3/2n π एक तो बाहर आएगा माइनस के साथ, -3/2n π। ठीक है, और बाकी जो बचा उस पर आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। ये कर दी ब्रैकेट लगाइए, तो बच्चों एक्स की जगह पे आपने लगाना 3, एक्स की जगह पे 3 लगाएंगे तो 3 2 6, 6 - 9 आ गया बच्चों। और फिर आपने क्या करना है बच्चों, cos एक्स की जगह पे 3 लगाएंगे तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो cos 2n π आ जाएगा यहाँ पे। अपर लिमिट का काम खत्म। माइनस लोअर लिमिट पे बच्चों जब आप एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे ना, 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो भाई अल्टीमेटली ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली टर्म का काम खत्म। अपर लिमिट पे ये आंसर आया, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे आगे क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे जो 0 है। अब बच्चों आगे टर्म बची हमारे पास ये वाली, एक तो बच्चों यहाँ पे माइनस है, माइनस, और ये 2 है बच्चों, कांस्टेंट में बाहर लिखने लगूँ पहले, तो ये बच्चों 3 की पावर 3 उल्टो हो जाएगी ना ऊपर आके, तो 3 की पावर 3 बच्चों बन जाएगी 27, डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 8 n³ π³। ठीक है बच्चों, और जब आप यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट क्या है 3, तो क्या आएगा बच्चों cos 2n π माइनस cos 0। चले बच्चों, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी एन इक्वल टू आ गया 2/3, ब्रैकेट में आएगा बच्चों 3/2n π, और यहाँ पे बच्चों आ गया -3। चले अभी लिख लेते हैं -3 cos 2n π, तो बच्चों +1 के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस ये कुछ कटता है तो कैंसिल कर लीजिए, बल्कि यहाँ पे अगर आप गौर करें ना तो cos 2n π 1 और cos 0 भी 1, तो 1 - 1, तो ये तो सारी टर्म 0 हो गई भाई, इसको फिर 0 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये एक तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, एक 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, फिर बचे हमारे पास क्या गया, सिर्फ +3/n π, +3/n π बच गया हमारे पास बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 3/n π। ओके बच्चों, तो बी एन की वैल्यू भी आ गई बच्चों। अब आप ये सारी वैल्यूज a0 ए एन और बी एन की वैल्यूज को 1 में सेट कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, बेशक एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लीजिए। चलिए वो अगले स्टेप में लगा लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू बच्चों हमने ये लास्ट पेज पे यहाँ पे टॉप पे मौजूद है, a0 0 है, a0 0 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ए एन की वैल्यू बच्चों ये है हमारे पास -9 बच्चों ये आ गया -9/n² π²। ठीक है, और साथ में क्या आएगा cos n πx, चलिए n πx। ओके बच्चों, तो साथ में आएगा प्लस बी एन क्या है बच्चों 3/n π, और साथ में आएगा साइन n πx। तो ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ चुकी है। ठीक है, फोरियर सीरीज बच्चों अगर आपसे सिर्फ पूछता है तो वो तो फिर समझ लीजिए, सॉरी ये यहाँ पे ना n πx नहीं आएगा, 2n π/l आना है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 भी साथ में आएगा 2n πx/l, यानी कि 3, 2n πx/3 भी साथ में आने वाला। ठीक है, तो ये चले मैं इसको जरा साफ करके लिखता हूँ, जीरो को भी खत्म कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, ये बच्चों आ गया -9/n² π², साथ में आएगा बच्चों cos 2n πx/3 प्लस 3/n π साइन 2n πx/3। तो ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ चुकी है। ठीक है,
तो अगर आपसे सिर्फ फोरियर सीरीज फाइंड करने को कहे तो दैट्स इट बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, खत्म हो चुका, ठीक है। तो अब अगर आपने वो जो स्टेटमेंट जो आपको गिवन है वो भी प्रूव करनी है, ऑब्वियसली प्रूव तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि हमने वो यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो बच्चों वो स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपके सामने करता हूँ, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन था आपके पास, पाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। देखिए इसके बीच में अल्टरनेट साइन है और इवन आर सारे नंबर ही हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने फिर करना क्या है, साइन का आपको तो भैया आपको कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जरा पहले गौर करें ना, नीचे स्क्वायर वाली टर्म है जो प्रूव करना, नीचे स्क्वायर वाली टर्म है तो आप एन पे जरा गौर कीजिएगा। वक्ती तौर पे एन पे गौर करेंगे तो एन स्क्वायर पहली टर्म में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन कि ये टर्म तो हमें सीधे से चाहिए ही नहीं ना, ये हमें चाहिए जीरो। तो आपको यहाँ पे साइन को जीरो करना पड़ेगा, तो ये सारी टर्म जीरो होगी। अब कैसे जीरो करना पड़ेगा उस पर हम बात अभी कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए एक तो रास्ता ये है कि आप एक्स की जगह पे लगाइए जीरो, एक्स की जगह पे जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म्स तो जीरो हो गई। यहाँ पे आ जाएगा का जीरो वन, का जीरो आ जाएगा ना, का जीरो वन हो जाएगा। और ये पीछे माइनस है और ये -9/पाई स्क्वायर और का जीरो वन है, तो ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर आ जाएगा। और फिर बच्चों ये पीछे माइनस है तो सारे साइन एक जैसे आ जाएंगे। तो हमें तो बच्चों यहाँ पे जो प्रूव करना है, हमें अल्टरनेट साइन चाहिए ना, हमें तो बच्चों साइन चाहिए अल्टरनेट, ठीक है। 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करें बच्चों, आप इसके लिए ये कर लीजिए, ये जीरो भी हो जाएगा। एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप एक्स की जगह पे 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो ये 2n पाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 2n पाई प्लस वन, वो फिर प्लस वन के ही इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे n पाई सिर्फ आ जाए ना तो काम चल सकता है। n पाई आएगा तो cos n पाई जो होता है वो -1 की पावर n के इक्वल होता है, ठीक है। तो -1 की पावर n जब होगी तो वो उसमें आप प्लस पुट करेंगे तो वो आड नंबर पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा और इवन नंबर पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो वो आपको फायदा हो सकता है, यानी कि आप यहाँ से ना एक तो 2 को हटाए और एक 3 को हटाए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे बच्चों मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों। तो आपको बच्चों यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 पुट करेंगे, एक तो 3/2 नहीं 2/3, एक्स की जगह पे आपको पुट करना चाहिए 3/2 नहीं, ठीक है 3/2 ही पुट करते हैं, ओके। 3/2 पुट करते हैं और फिर देखें ना 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पहली टर्म तो ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। तो आप बच्चों दिस इंप्लाइज दैट लिखिए 2 इंटू 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आपने एक्स की जगह 3/2 पुट करना है। तो ये आ गया बच्चों समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, पेज निकाल लेता हूँ। तो बच्चों राइट साइड पे क्या आने वाला फिर -9/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये तो बच्चों फिर हमारे पास सिर्फ आ जाएगा cos n पाई, ठीक है। जब आप x की जगह पे 3/2 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ n पाई बच गया। तो भाई ये तो सारी अगली टर्म जीरो हो जाएगी ना, ठीक है। ये सिर्फ साइन n पाई बच जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा वो। तो बच्चों आपके पास ये क्या आएगा, जरा इसको मैं साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। तो ये आएगा बच्चों 3 माइनस 9/4, ओके, इज इक्वल टू बच्चों ये मैं जरा कांस्टेंट टर्म्स को बाहर अगर निकालूं तो ये आ गया -9/पाई स्क्वायर, और ये बच्चों मेरे पास आ गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और बाकी क्या बचा, एक तो cos n पाई बचा बेटा मेरे पास और दूसरा नीचे बचा n स्क्वायर। तो अब ये बेसिकली चलें एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 12-9 एलसीएम लेने के बाद, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट ये बच्चों आ गया पाई स्क्वायर ओवर 9, माइनस को ना राइट साइड पे रहने दीजिए जरा। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लें, चलें एक दफ़ा समेशन जाने दीजिए, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये बच्चों आ गया -1 की पावर n ओवर n का स्क्वायर, ओके बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू बच्चों माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसको ओपन करें, n की जगह पे लगाइए 1, n की जगह पे 1 लगाएंगे तो बच्चों ये आ गया -1/1 स्क्वायर, फिर प्लस n की जगह पे 2 लगाइए तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर, n की जगह पे 3 लगाएंगे तो ये आएगा -1/3 स्क्वायर, n की जगह पे 4 लगाएंगे तो बच्चों ये आएगा 1/4 स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह चलता रहेगा मामला। अल्टरनेट साइन देखिए आ रहा है, लेकिन पीछे वाला माइनस जो है अंदर वाली साइन फिर चेंज कर देगा। तो 3 3 9 ये भी हो गया, ठीक है। तो बच्चों 4 3 बार 12 भी हो गया ना,
तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया पाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू, बच्चों साइन चेंज कर ले तो ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/, माइनस आ जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे ना, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और प्लस 1। बच्चों ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। तो ये आपका बच्चों प्रूव भी हो गया, फोरियर सीरीज भी आपने बच्चों फाइंड कर ली और पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आपको ये जनरल इंटरवल वाली प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पर कर दीजिए। आप सबका बच्चों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।